कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी बुधवार को दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने नहीं पहुंच सके, लेकिन इस सीट के जरिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को झटका दे सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की सक्रियता केजरीवाल की परेशानी बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से हिलाने और उतारने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभालते हुए कई बड़ी रैली और रोड शो का ऐलान किया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस खासकर उन सीटों को साधने की कोशिश में लगी है जहां का समीकरण पूरे चुनाव के नतीजे को बदल सकता है। दरअसल इस चुनाव को साध कर कांग्रेस अपनी पुरानी हार का बदला लेना चाहती है। इंडिया गठबंधन में मौजूद इन दोनों पार्टियों के बीच तकरार देखने को मिल रही है और एक दूसरे को सामने से बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों का वक्त बचा है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस खूब दम लगा रही है और ऐसा जाल बिछा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरह से अगर पुराने चुनाव के नतीजों और वोट समीकरण की बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी सीधी जंग छिड़ी है। हालांकि अब इस लड़ाई में मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस ने भी एंट्री ले ली है और खुद को बराबर का दावेदार बताकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दरअसल राहुल गांधी का पहला चुनावी रैली या फिर रोड शो कहें सीलमपुर में हो चुका है और दूसरा सीट जिस पर राहुल गांधी ने जनता से सीधे संपर्क साधने की कोशिश की थी वो है सदर बाजार। चलिए जानते हैं कि सदर बाजार सीट का समीकरण क्या कहता है, वहां की वोट परसेंटेज कैसे हैं और इस सीट पर बाकी पार्टियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सदर बाजार दिल्ली विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र कोड 19 है। सदर बाजार में कुल 1,23,315 वोटर हैं। यहाँ 68,070 मेल वोटर हैं, जबकि फीमेल वोटर्स की संख्या 55,240 है। थर्ड जेंडर के मतदाता 5 हैं। साल 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या 1,23,315 थी। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट सोमदत्त को 68,790 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के जयप्रकाश को 43,146 वोट मिले थे। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी पहले ही उतर चुके हैं, लेकिन उनकी रैलियों के पैटर्न को देखा जाए तो खास वोट बैंक को वो अपने पाले में लाना चाहते हैं। असल में कांग्रेस का प्लान अपने पुराने या यूं कहें कि मुस्लिम दलित वोटर्स को फिर से पाले में लाने का है। उसी इरादे से राहुल गांधी ने सीलमपुर में कांग्रेस का चुनावी बिगुल फूंका। सदर बाजार में पिछले दिनों कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद अब मुस्तफाबाद और मादीपुर जैसे क्षेत्रों में राहुल गांधी जाने वाले हैं। इन सीटों पर कांग्रेस फोकस सिर्फ खास वोट बैंक के लिए ही कर रही है। इसे आंकड़ों से समझा जाए तो सीलमपुर सीट दिल्ली की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है। आसान शब्दों में कहें तो सीलमपुर में मुस्लिम मतदाता ही किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करते हैं। उसके अलावा मुस्तफाबाद में जहां राहुल गांधी की रैली होनी है, वहां तकरीबन 35% मुस्लिम वोटर्स बताए जाते हैं। मादीपुर में दलित वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जहां राहुल गांधी के 24 जनवरी को रैली करने का कार्यक्रम है। अब बात कर लेते हैं सदर बाजार में किसके बीच टक्कर है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमदत्त, कांग्रेस की तरफ से अनिल भारद्वाज और बीजेपी की तरफ से मनोज जिंदल को उतारा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।